आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा ज्योमेट्री का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हम बेसिक्स देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि नाम यहाँ पर है बेटा टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्री। ये कौन से वर्ड से बना हुआ है, कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो हम लोग देखेंगे बेटा। ओके, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यहाँ पर ट्री का मतलब होता है TRI, ट्राई जो होता है ये होता है 3। ओके, तो ट्राई मीन्स यहाँ पर होगा बेटा 3। गोना जो है बेटा यहाँ पर होता है साइड्स। ओके, और मेट्री या मेट्रॉन जो कहते हैं हम लोग, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली रिलेटिंग विथ द फिगर 3 साइडेड फिगर्स। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कितने साइड्स फिगर वालों की बात करने वाले हैं, 3 साइड। और स्पेशली 3 साइडेड फिगर्स भी ट्राइंगल्स होते हैं बेटा। अब ट्राइंगल्स भी बहुत वैरायटी के होते हैं, लेकिन हमें उतनी सारी वैरायटी मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल ये वाले सबको कोई देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री 3 साइडेड फिगर की बात करना है यहाँ पर। तो 3 साइडेड फिगर सिर्फ और सिर्फ हमारी बात होगी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, एक एंगल इसमें क्या होता है बेटा 90 डिग्री। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री 3 साइडेड फिगर्स की बात होगी, मतलब ट्राइंगल की बात होगी, और ट्राइंगल में भी स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो आगे लिख लीजिए पहले। तो यहां पर अब हमने क्या देखा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होने वाली है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल कितने का रहेगा बेटा यहाँ पर 90 डिग्री। अब सिंपल हमेशा हमने राइट एंगल ट्राइंगल में देखा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी 90 डिग्री होता है, ओके बेटा, तो उसका अपोजिट साइड ये होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा x से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हाइपर 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। अब पॉइंट क्या आता है बेटा, यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये ऑपोजिट साइड बन गया। अब यहां पर ये एंगल B समझ लो, यहां पर एंगल A बचा है और यहां पर C बचा है। ओके बेटा, अब यहां पर 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनियस है, तो ये C का ऑपोजिट क्या कहलाया जाएगा साइड, और ये एंगल A का ऑपोजिट साइड क्या कहलाया जाएगा। अब क्योंकि यहां पर ये दोनों एंगल दिया हुआ बेटा, आपको क्वेश्चन में कोई भी एंगल दे सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर नहीं दिया है तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे इसे हम लोग एक जो भी एंगल रहता है उसे थीटा समझ लेंगे। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल होगा 50 डिग्री 40 डिग्री। इज इट क्लियर बेटा? इसे हम लोग क्या काउंट करेंगे बेटा, थीटा। थीटा का ऐसा समझना है कि इसका ये जो साइड है, साइड AB, ये कहलाया जाएगा अपोजिट साइड, क्योंकि ये थीटा ये एंगल का ये अपोजिट साइड है। इज इट क्लियर? और ये एंगल का ये जो साइड बचा हुआ है ये तो हाइपोटेनियस बन गया, बिकॉज ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, AC बन गया हाइपोटेनियस। इसे अगर हम थीटा लेते हैं तो ये बन जाएगा अपोजिट साइड, और ये साइड जो बचा है बेटा ये बन जाएगा इसका ये एंगल का एडजेसेंट साइड। A हम रिप्रेजेंट करेंगे यानी लिखने के लिए A। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने इनके शॉर्ट फॉर्म को समझा भी है, लिखा भी है बेटा। यहाँ पर O किसे कहा जाएगा बेटा, अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड मतलब थीटा का अपोजिट साइड। इज इट क्लियर? अगर थीटा यहां पर होता है तो ये इसका अपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा H यहां पर क्या कहलाया जाएगा, हाइपोटेनियस 90 डिग्री का अपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट A एडजेसेंट साइड। होप सो इट इज क्लियर। ये सबसे बेसिक चीज है बेटा इसमें ध्यान रखने की। अब इसमें कुछ हमको रेशियोज निकालने हैं बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके बेटा, कुछ यहाँ पे हमको ये चीजें निकालनी है बेटा। ओके, इनके रेसिप्रोकल्स भी हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, क्या कहलाए जाते हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट। एक्चुअली ये फॉर्मूले है बहुत इजी, लेकिन आप लोग खाली इसको केयरफुली देखिए किस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करें। यहां पर देखिए बेटा साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला आता है बेटा O अपॉन H। तो यहां पर हमने O के लिए क्या बोला है बेटा, अपोजिट साइड।
और h मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक आपके समझने के लिए हम लोगों ने h हाइपोटेन्यूज साइड को हम लोगों ने AC जो साइड है उसको हमने हाइपोटेन्यूज बता दिया बेटा। O अपोजिट साइड जो है वो कौन सी साइड को बता रहा है बेटा? AB। और एडजेसेंट साइड BC। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां पर अब क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है बेटा यहां पर? AB। तो यहां पर साइड AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? AC। इज इट क्लियर? ये साइड भी हमने यहां पर बता दिया है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अलावा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कौन सा है बेटा यहाँ पे? BC। ये BC बेटा, एडजेसेंट मतलब BC, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या दिया बेटा? AC। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने आपके समझाने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा थर्ड जो है बेटा वो है tan थीटा। tan थीटा क्या है बेटा? O मीन्स अपोजिट साइड एंड A मीन्स एडजेसेंट साइड। इज इट क्लियर? तो अपोजिट क्या हमने बताया बेटा? AB अपॉन एडजेसेंट क्या होता है बेटा? BC। यहाँ पर ये ट्राइंगल के हिसाब से बेटा क्लियर है यहाँ पर। अब पॉइंट क्या आता है, ये कभी कभी बच्चों को याद रखने के लिए डिफिकल्ट जाता है। ओके, अप्स एंड डाउन्स प्रॉब्लम आती है बेटा, याद रखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसे एक इजी ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है बेटा, ठीक है। कई सारे टीचर्स इसे फॉलो करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर इसे याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक से बेटा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। इसको कोई भी आप नाम से बोलिए या किसी भी चीज से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, एक सिंपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, O को हम लोग यहाँ पर O ही कहेंगे, ओके, और H को यहाँ पर हम कहेंगे हीरो। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे आप? साइन थीटा। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? O हीरो। याद रखने के लिए O हीरो। O मीन्स अपोजिट साइड, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, बट याद रखने के लिए ओके, साइन थीटा O हीरो, कॉस थीटा A हीरो। मतलब A मीन्स एडजेसेंट साइड, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, लेकिन याद रखने के लिए आप A हीरो कह सकते हैं इसको। और tan थीटा OA। ओके बेटा, सो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? O हीरो। कॉस थीटा A हीरो। नेक्स्ट tan थीटा OA। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर ये आप लोग इस तरह से साइड्स को भी रिप्रेजेंट बता सकते हो। मेन आपका फॉर्मूला ये है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं बेटा? कि जब अगर जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलेस के कुछ रेसिप्रोकल है। मतलब ये है, साइन का रेसिप्रोकल होगा बेटा कोसेक। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर ये है O अपॉन H, O हीरो। तो यहाँ पर ये जो H यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और O आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो सिंपल ये उसका रेसिप्रोकल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? sec थीटा। ओके, उसी का रेसिप्रोकल। ओके, ये A हीरो है बेटा, ये H A यहाँ पर ऑपोजिट रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। tan थीटा इसका रेसिप्रोकल रहेगा कौन? cot थीटा। tan थीटा का कौन है? cot थीटा, उसका रेसिप्रोकल। सिंपल आपको साइड्स क्या करना है? न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो ये इस तरह से फॉर्मूलेस है। एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। इज इट क्लियर? कॉस का सेक थीटा और tan का कॉट थीटा। ओके, सिंपल है, ये याद रखिए फर्स्ट, क्योंकि ये तीनों से ही ये रेसिप्रोकल बनेगा। तो यहाँ पर चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। साइन थीटा का क्या है? O हीरो। कॉस थीटा A हीरो। tan थीटा OA। इज इट क्लियर? उसका रेसिप्रोकल आप याद रखेंगे कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा। इज इट क्लियर बेटा? अब यही सारे फॉर्मूले से हम आगे के फॉर्मूलेस प्रिपेयर करेंगे। ओके बेटा, चलिए अब यहां पर ध्यान दे दीजिए बेटा,
जो भी चीजें रेसिप्रोकल होती है, ओके बेटा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? अब जैसे साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक है, ओके। तो जो भी चीजें रेसिप्रोकल है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो अब ये फॉर्मूला कैसा बना बेटा? साइन थीटा किसके बराबर रहेगा? कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को हम लिखते कैसा है? 1 अपॉन करके, ओके बेटा। सो 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब cos थीटा क्या बन जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा। tan थीटा क्या बनेगा बेटा? 1 अपॉन cot थीटा। इज इट क्लियर? मतलब इसका जो भी रेसिप्रोकल है उसको 1 डिवाइड बाय उसका नाम लिख देना, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से यहां पर हम बनेंगे कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ओके, ये आ गया बेटा। इसके बाद सेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? 1 अपॉन cos थीटा। सो 1 अपॉन cos थीटा हम लोगों ने लिख दिया बेटा, ठीक है। इसके अलावा cot थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? 1 अपॉन tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर, ओके बेटा। तो इस तरह से हम लोगों को ये फॉर्मूलेस बन गए। तो मतलब बेसिक जो है ये फॉर्मूलेस है, इनसे हम लोगों ने ये फॉर्मूलेस ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, ओके बेटा। नेक्स्ट, तो यानी याद रखने का आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे कि हम लोग देखते हैं बेटा, जो भी रेसिप्रोकल्स नंबर्स होते हैं जब हम उनको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आता है 1। अब ये कैसा? एग्जांपल ले लीजिए, नंबर लेते हैं बेटा, से फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे हुआ क्या है बेटा? 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये इसका हमने क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया, 3 अपॉन 2 कर दिया बेटा। मतलब दो रेशियोज थे बेटा, दो फ्रैक्शंस थे, दोनों को हमने क्या किया? रेसिप्रोकल करके क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मतलब 2 अपॉन 3 को हमने क्या बना दिया? 3 अपॉन 2, और दोनों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 डिवाइड बाय 6, आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल है कि किसी भी दो जो फ्रैक्शंस है उनका अगर रेसिप्रोकल कर कर अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आंसर आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि बेटा यही फॉर्मूले देखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। इसका मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा, जैसा कि एग्जांपल में देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? O हीरो है, यानी O अपॉन H है, और ये H अपॉन O है। तो सिंपल, दोनों भी मल्टीप्लिकेशन होंगे, सेम आंसर आएगा, और कटेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इज इट क्लियर? तो सिंपल फॉर्मूला दूसरा कौन सा बन गया? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहाँ पर जो बना है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर इसके अलावा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक सिंपल ऐसा याद रखने से बेटर है आप ये एग्जांपल से याद रखो कि भाई रेसिप्रोकल्स को जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 1। एक हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों का जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ ये टेबल के ऊपर, बस ये टेबल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप इसको ये फॉर्मूले को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा। ये इसका रेसिप्रोकल का बताना है, ओके बेटा। साइन 1 अपॉन कोसेक, कॉस 1 अपॉन सेक। इज इट क्लियर? उसके सामने ये एक बार समझ आ गया, इसी से रिलेटेड फिर ये फॉर्मूले से बेटा ये उसको देख देख कर प्रिपेयर हो जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमें देखना है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं, ओके, ये इसका टेबल जो है ये कैसे बनता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग वो टेबल जो रेशियो का टेबल है बेटा उसके कुछ यहाँ पर हम लोग स्टेप्स देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, देखिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल आपको फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? पहले एक टेबल बना लीजिए। अगर हो सकता है पेपर में आपको जो भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री 60 डिग्री का दिया होता है, कभी कभी इनकेस नहीं दिया होता है तो आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप इसको रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है बेटा। कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक एब्सेंट होता है वहाँ पर √3/2 में, कहीं आप न्यूमरेटर में कुछ लिख दोगे, डिनोमिनेटर में कुछ लिख दोगे। सो बेटर है दिया तो आपकी किस्मत, नहीं दिया तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए, ठीक है बेटा। चल, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल है बेटा उसको फॉर्म करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे? तो आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? यहाँ पे 3 स्टेप्स। सबसे पहले टेबल फॉर्म कर लीजिए आप, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है आपको
जो भी डिग्री आपको बनाना है 0 डिग्री, ठीक है, 30, 45, गेटिंग द पॉइंट, 60 एंड 90 डिग्री, ये आपको 5 डिग्रीज वहाँ पर बना लेने हैं। और फिर आप लिखेंगे वहाँ पर राइट 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ लिखेंगे ये हम लोग देखेंगे बेटा अभी। इसके बाद आप करेंगे सभी नंबर्स, ये जो नंबर्स लिखेंगे इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में आप डिवाइड करेंगे कितने से बेटा, 4 से सबको डिवाइड करना होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद वो जो फ्रैक्शन बनेगा, जैसा कि एग्जांपल 0 के नीचे आप 4 लिखेंगे, 1 के नीचे 4 लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 और सबको क्या लगा देंगे आप, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इज इट क्लियर बेटा? और फिर किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। ओके, कम ऑन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर ये टेबल फॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप क्या करना है बेटा, ये टेबल आपने फॉर्म कर लेना है। ओके, यहाँ पर एंगल्स रहेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना ही है। इसके अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला स्टेप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। ओके, 0 डिग्री के ऊपर से आप पहले 0 स्टार्ट कीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इज इट क्लियर? सिंपल टेबल फॉर्म करने के बाद 0, 1, 2, 3, 4 लिख डाला आपने बेटा। आप सभी नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4। ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको यहाँ पे लगा देना है स्क्वायर रूट। ओके बेटा, सभी नंबर्स के आगे आप लगा देंगे यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा और जो भी आंसर है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ओके, अब 0/4, 0/4 0 ही आता है, 0 का रूट ये आएगा बेटा 0। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 1/4, 1/4 सॉल्व हो सकता है क्या कोई टेबल में? नहीं, ऐसा कोई कॉमन टेबल नहीं आता है, 1 इसका कॉमन फैक्टर है। ओके, तो ये क्या रहेगा, 1 का रूट कितना आता है, √1। ओके बेटा, 1 का रूट कितना आएगा, √1 मीन्स 1 ही आएगा। और 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/2। 1 का रूट 1 रहेगा और 4 का 2 आएगा बेटा। नेक्स्ट 2/4, पहले उसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा बेटा अंदर, 1/2। 1 का रूट कितना आएगा, 1 और 2 का रूट इरेशनल होता है बेटा। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, √2 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा 3/4, इसे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 का रूट कितना रहेगा, √3 ही रहेगा। और 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला है 4/4। 4/4 क्या करेंगे आप, टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4 1 जा 1/1 कितना बचेगा, 1। 1 का रूट 1 ही आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आंसर बन गया है बेटा, ये एक हिसाब से साइन थीटा ही है। ये जो ऊपर बन गया है बेटा, अभी आंसर आप लोगों ने बनाया है, ये साइन थीटा ही है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका कितना आया 0, ये कितना आ गया 1/2, इसका क्या आ जाएगा 45 का 1/√2। ये सेम आंसर ही जो है, पहला साइन थीटा काउंट करना है। ओके, ये क्या आएगा बेटा, √3/2 और ये क्या आएगा बेटा 1। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब cos थीटा। cos थीटा आप सॉल्व भी कर सकते हो। cos थीटा आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, 1/sec थीटा भी कर सकते हो। गेटिंग द पॉइंट? ओके, या बेटर रहेगा कि आप लोगों को इजी, मतलब आप जब टेबल बना लेंगे जल्दी जल्दी पेपर के टाइम पर, या फिर अगर नहीं दिया है तो इन केस, सो आप लोग सिंपल इसे याद रखना है बेटा,
इसको पूरा उल्टा कर देना है, मतलब यहाँ का जो 0 का है यहाँ ये रहेगा उसका 90 डिग्री का लास्ट। ओके बेटा, यहाँ पर जो 90 डिग्री का है साइन का वो रहेगा 0 डिग्री का कॉस। ओके बेटा, सो यहाँ पर ये 0 कहाँ चल जाएगा बेटा 90 डिग्री में, ये 1/2 कहाँ चल जाएगा 60 डिग्री में। ओके, सेम यहाँ पर रहेगा ये 1/√2। ओके, 45 का 45 रहेगा, यहाँ पर ये 60 का यहाँ बन जाएगा 30 का √3/2 और वो यहाँ पर आके 1। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके बाद अब हम लोगों को देखना है tan थीटा। tan थीटा का एक बात याद रखना है बेटा, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब एक्चुअली ये बनता कैसे है देखिए बेटा, अब यहां पर अगर हम देखते हैं sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा। अब पॉइंट ये आता है sin थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, वो देखिए बेटा, sin थीटा क्या है ओ हीरो, sin थीटा का फॉर्मूला आया ओ हीरो अपॉन cos थीटा किससे कहते हैं, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बेटा, और cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर होगा क्या बेटा, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाते इधर। अब बचा क्या आंसर में, ओ न्यूमरेटर में बचा है और ए डिनोमिनेटर में बचा है, तो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो होता है बेटा वो खुद tan होता है बेटा। ओके, जैसे हमने अभी शुरू में किया बेटा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, sin थीटा क्या है ओ हीरो ए हीरो और tan थीटा क्या है ओ ए। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या बन गया खुद tan थीटा बन गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बना है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा अब यहाँ जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर पॉइंट क्या होता है देखिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा कितना है बेटा 0, 0/1 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहां पर ये sin थीटा और ये cos थीटा है, अगर हम दोनों को इस तरह से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3। आप चाहे तो इसकी वर्किंग भी कर सकते हो, तो ये क्या होगा दोनों अपॉन में आएंगे और √2 क्या हो जाएगा कैंसिल और 1/√3 आंसर आएगा। इज इट क्लियर? साइन अपॉन कॉस अगर करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, ये भी अपॉन में आ जाएगा, √2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1/1 बचेगा, 1/1 मतलब 1 होता है। ओके बेटा, ये आंसर आएगा 1। इसके बाद जब इसे आप डिनोमिनेटर करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3/1 आएगा, तो ये √3/1 कितना होगा √3। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट लास्ट है बेटा साइन अपॉन कॉस, मतलब 1/0, 1/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, अभी तक 0 की कोई वेल डिफाइंड वैल्यू अभी तक नहीं आई है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखना है इसको। ओके बेटा, नॉट डिफाइंड बोलकर लिख सकते हो। इज इट क्लियर? इस तरह से साइन बता सकते हैं या तो नॉट डिफाइंड। ओके बेटा, सो ये हो गया बेटा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे कोसेक। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूले है बेटा कोसेक के। कोसेक का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा 1/sin थीटा, तो sin थीटा क्या है यहाँ पर 0, तो 1/0 एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या है बेटा वहां पर इनफाइनाइट होता, नॉट डिफाइंड होता है बेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये भी आएगा 1/sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे देखिए
वन अपॉन साइन थीटा, साइन कितना है यहाँ पर 1/2, ये 2 डिवीजन में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये 1 के साथ 2 जा मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 कितना होगा 2 होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर आंसर कितना बचेगा 2। यहाँ पर आएगा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन कितना है यहाँ पे 1 अपॉन √2 बेटा, √2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2। ओके बेटा, नीचे डिवीजन में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू 1 √2 होगा, और √2 डिवाइड बाय 1 √2 ही आंसर आएगा। यहाँ पर 1 अपॉन √3 अपॉन 2 होगा बेटा, ये 2 क्या होगा बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 अपॉन, नीचे क्या बचा 2 अपॉन √3। नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन कितना है 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ पर पहले सॉल्विंग कर लेंगे हम लोग। देखिए 1 अपॉन कॉस कितना आया बेटा यहाँ पर 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा अगेन 1 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 अपॉन कॉस है बेटा, तो 1 अपॉन कॉस, कॉस कितना है यहाँ पे √3 अपॉन 2 बेटा। ठीक है, 2 डिवीजन में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 अपॉन √3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा बेटा 1 अपॉन कॉस, इसका कॉस थीटा कितना है यहाँ पे 1 अपॉन √2, ये √2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और आंसर क्या आएगा √2 अपॉन 1, मतलब क्या आएगा यहाँ सिर्फ √2 आएगा। नेक्स्ट वहां पर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस कितना है बेटा 1 अपॉन 2, 2 डिवीजन में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 कितना आएगा बेटा 2 आएगा बेटा। इसके बाद लास्ट वन जो है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस कितना है यहाँ पर 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या रहेगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पर भी आप ये सेम साइन पुट कर सकते हो। ठीक है, नॉट डिफाइंड बोलकर भी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा या तो आप सेम करो 1 अपॉन 10 कर सकते हैं आप 1 अपॉन 10 थीटा, या तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो वैल्यू से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 अपॉन 10 थीटा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर 1 अपॉन 10 थीटा कितना है बेटा 0। ओके, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर होगा 1 अपॉन 10 थीटा, 10 कितना है बेटा यहाँ पर 1 अपॉन √3। इज इट क्लियर? सो √3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 और नीचे बचेगा सिर्फ 1, सो क्या आएगा बेटा ये √3। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आएगा बेटा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा यहाँ पर क्या है बेटा 45 डिग्री में 1। ओके, 1 अपॉन 1 कितना आंसर आएगा 1। नेक्स्ट इसके बाद 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन 60 डिग्री में tan थीटा कितना है बेटा √3। इज इट क्लियर? सो आंसर क्या रहेगा 1 अपॉन
√3 यही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, और 1/√3, और लास्ट है 1/10। अब यहाँ पर 1 अब यहाँ पर जो है बेटा 1/10 थीटा कितना है, यहाँ पर tan थीटा नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, आंसर विल बी 0। ओके बेटा, सिंपल। तो यहाँ पर अभी जो है ये इस तरह से आपका टेबल है बेटा, क्योंकि नॉट डिफाइंड यहाँ पर आ चुका है, लास्ट में यहाँ पर 0 रहेगा, तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से टेबल फॉर्म करना है। वेरी इजी बेटा, सिंपल है कि आपको इनिशियल जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद रहने ज़रूरी है। याद रहना इन द सेंस आप लोग बार बार उसे अगर पढ़ लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से, कोई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इजीली वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, ग्रास्प हो जाएंगे। चलिए, तो अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किस तरह से फॉर्म होती है। सो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए अगेन वही बेसिक चीज़, ओके, उसका इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेक, सेक और कॉट। ओके, ये आइडेंटिटीज बहुत सिंपल है, अगर आप इसे ये इजी ट्रिक से अगर आप समझेंगे, ठीक है। ये बेसिक को ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पर हमने तीन आइडेंटिटीज लिखी है, क्योंकि आगे के जो भी क्वेश्चंस हमें अभी सॉल्व करने होंगे, सो यही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर पहला जो फॉर्मूला बना है, पहला जो आइडेंटिटी है बेटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप इसे याद कैसा रखेंगे? अगेन ये बेसिक चीज़ें जो है साइन, कॉस, टेन, इसे ध्यान में रखो। ओके, तो ये आइडेंटिटी आपको क्लिक हो जाएगी। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 1। सो यहाँ पर इसे ऐसा समझ लीजिए कि साइन थीटा को हम लोग फर्स्ट और कॉस को सेकंड करें, तो यानी साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग इसे बनाया है, ठीक है। सेकेंड वन अब देखते हैं बेटा। सेकेंड वन जो है, अब यहाँ पर इसे याद रखने के लिए ऐसा समझेंगे कि ये साइड में ये लास्ट है tan 1। ओके, सो tan के साथ आप 1 को प्लस कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वहां पर आप देख सकते हैं बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ना बेटे, यहाँ पर हमको 6 यहाँ पे रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी में साइन और कॉस का इस्तेमाल किया बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर टेन ऐसा समझ लीजिए लास्ट में है, तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे आप, 1 को प्लस करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 6 में जो चीजें हैं, ये 6 जो रेसिप्रोकल वगैरह है, इसमें बचा क्या है बेटा, कोसेक और कॉट। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अगेन कॉट लास्ट में बेटा। ओके, इसके साथ क्या करेंगे हम, प्लस 1 करेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 के साथ कॉट भी अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करें तो क्या होगा बेटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ ज्वाइन हो जाएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर रहेगा। यानी हमने क्या किया बेटा, एक इजी ट्रिक्स से याद रखने की कोशिश किया तीनों आइडेंटिटीज को। सो याद कैसा रखेंगे बोलिए, पहले ये आप रेशियोज लिख लेंगे, साइन, कॉस, टेन। इज इट क्लियर? पहला आइडेंटिटी क्या बनेगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब लास्ट में tan अकेला बचा है, तो उसके साथ क्या कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब क्या करेंगे, कॉट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा समझ लो वो भी लास्ट है, तो उसकी अगेन tan को जैसा किया वैसे ही कॉट को करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब लास्ट में बचा क्या है बेटा, कोसेक। सो ये फॉर्मूले बनने का, यानी
तीनों आइडेंटिटी में ये 6 के 6 सारी चीजें आ गई है। ओके बेटा, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पर टेन और सेक। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये हमने फॉर्मेशन किया है। अब पॉइंट क्या आता है, यही तीन आइडेंटिटी को खाली साइड्स चेंज करने से हम इसको 3 से 9 आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक जो है ये तीन फॉर्मूलेज है बेटा, तीन आइडेंटिटीज हैं। इसमें खाली क्या करना है, साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चेंज करके आप बाकी आइडेंटिटीज बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब बाकी की आइडेंटिटीज कैसा बनेंगे, मतलब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है इससे हम लोग और दो बनाएंगे। ओके, कैसे बनेंगे देखिए बेटा, इसकी नंबर, इसके जो सेकेंड आइडेंटिटी है तो हम क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ले लेंगे बेटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। ये एक सेकंड बन गया बेटा। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट साइन थीटा, तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यही फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, अब जैसा हमने साइन इधर लिया बेटा तो कॉस इधर लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन प्लस में वहां जाकर माइनस में हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सेम अभी करना है, ये आइडेंटिटी है बेटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यहाँ पर ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बेटा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले लो, 1 यहाँ प्लस में वहां जाकर माइनस, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ये आइडेंटिटी से और दो बना सकते हैं हम लोग, कैसे, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, 1 इज इक्वल टू ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में वहां जाकर माइनस, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कॉट यहाँ पर ले लेंगे बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में वहां जाकर माइनस, सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इस तरीके से ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, जो कि हमने बेसिक, तो ये बेसिक से हम लोगों ने कई आइडेंटिटीज बनाया बेटा। ठीक है, किस तरह से बनाए समझ में आ गया आप लोगों को। ये 9 आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखा। अभी 9 कैसी बनी, इनिशियल जो है ये 3 मेन है बेटा। ओके, और उसको फिर आप इंटरचेंज कर कर नए फॉर्मूलेस बना सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपल है ये, बेसिक को ध्यान में रखो। साइन कॉस टेन और उसका अरेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है बेटा, वेरी इजी, यहाँ पे कोई भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि आप हर एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, चलो टेक द स्क्रीनशॉट।